जय हिंद साथियों, आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे गणित का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पहला एकदम शुरू से प्रारंभ किए हैं। इस गणित के पहले चैप्टर संख्या पद्धति में हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा। दोनों लेक्चर क्रमशः एक में 0, दूसरे में आधार का इकाई अंक पढ़ा चुके हैं। जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को ना देखे हों, उस वीडियो को देखकर अपना नोट्स बना लें। आगे हम आज टॉपिक नंबर तीसरा पढ़ाएंगे। उस टॉपिक नंबर तीसरे का नाम है शेषफल। शेषफल। अब इस शेषफल में कई तरह के सवाल बनेंगे, तो इसमें हम शेषफल फर्स्ट लेंगे, शेषफल फर्स्ट पढ़ाएंगे, शेषफल सेकंड पढ़ाएंगे। आज हमारा होगा शेषफल फर्स्ट। शेषफल फर्स्ट में किस तरह के प्रश्न बनते हैं, आइए हम टाइप के माध्यम से देखते हैं। टाइप पहला क्वेश्चन पहला हम कह दें 12 की पावर 2 भागे 11, 12 की घाते 2 पावर 11, इन्हें भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम इसको बेसिक तरीका यही है कि 12 को हम 2 बार लिख दें और भागे 11 लगाएं। 12 बराबर में 144, 144 भागे 11, 144 में हम 11 के यदि भाग करें तो 11 के 11, 3 बचा, 11 तिहाई 33, 1 बचा। बेसिक प्राचीन मेथड जो हम लोग आप तक पढ़ते आए हैं उस तरीके से लगाएंगे तो शेषफल 1 आएगा। परंतु प्रतियोगी परीक्षा में इतना करने का समय नहीं रहता, इसे हम आसान तरीके से लगा सकते हैं। इस 12 को हम इस तरह से लिखते हैं कि इसमें 11 यूज हो जाए, 11 का प्रयोग हो जाए। तो हम 12 को लिख सकते हैं 11 + 1 घाते 2, 11 + 1 घाते 2। 11 को जरूर यूज करना होगा, तो 11 और 11 मन में कट जाता है तो बचा 1 घाते 2, और 1 घाते अगर एक बार 1 को गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या मिला, 1। अब इतना बड़ा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें शॉर्ट रूप में कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम कह सकते हैं 33 की घाते 35 भागे 32। यदि इसको हम भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। मतलब यहाँ पर आपसे भागफल कभी नहीं पूछेगा, शेषफल पूछेगा। तो शेषफल प्राप्त करने के लिए हमने बताया नियम। अब इस 33 में 32 का उपयोग करें तो लिख दें 32 + 1 घाते 35 भागे 32। 32 मन में कट गया तो 1 घाते 35, 1 गुणा 35 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ भैया, 1 आंसर हुआ। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी घात हो, कितनी भी बड़ी घात हो, उन्हें हम आसानी से बिना भाग किए हुए हम लगा सकते हैं। इसी पहले टाइप में एक प्रश्न हम और देते हैं, आप एकदम श्योर हो जाएं तब हम आगे चलें। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड अगर लिखें, मैं कह दूँ 19 की घाते 20 भागे 18। तो अब 19 को कैसे लिखेंगे, इसमें 18 यदि उपयोग कर लें तो 18 + 1 घाते 20 भागे 18। 18 से 18 कट गया, मन में कटता है, एक्चुअली कटता नहीं, मन में कटता है, कट गया तो 1 घाते 20 बचा, और 1 को 20 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका भी आंसर 1 होगा। तो हम आपसे यही उम्मीद लगाते हैं कि आपको पहला टाइप आसानी से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं टाइप दूसरे की तरफ, यानी इसमें दूसरा टाइप क्या क्वेश्चन बन सकता है, चलिए हम लगाने का प्रयास करते हैं। और जो भी छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो नोट्स बनाएंगे और इन्हें क्रमवार नोट्स को बनाएंगे और इसे बार बार अध्ययन करेंगे। कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हों तो आपका हर जगह ही काम देगा। जैसे हम आगे इसी टाइप में टाइप सेकंड हम चल रहे हैं। टाइप सेकंड का नाम क्या होगा भैया,
टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन 35 की पावर 37 प्लस 10 भागे 34। अभी तक तो घात में सिर्फ इतना ही था, अब इसमें जुड़ के आ गया और 34 हो गया। तो इसको यदि हम हल करें तो इसमें आपसे शेषफल पूछेगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमने तरीका क्या बताया, इस 35 में हम 34 का उपयोग करेंगे। तो 34 प्लस 1 घाते 37 प्लस 10। तो यहाँ पर जो ये 34 है, इस 34 से मन में कट जाता है तो बचा 1 घाते 37 प्लस 10, और 1 घाते 37 मतलब 1 10, कुल मिलाकर इसका आंसर कितना है भैया 11। यानी इसमें यदि 34 से भाग करें तो शेषफल 11 आएगा। तो हमने देखा कि घात में कोई प्लस भी यदि संख्या रहे तो प्लस हम शेषफल में करते जाएंगे, हमें शेषफल प्राप्त होता रहेगा। इसी में हम अगला सवाल देखते हैं टाइप सेकंड। जिनको ना समझ में आए वो ज़रूर बताएंगे सर जी ये टाइप हमें समझ में नहीं आया। 34 की घाते 352 ऋण 10 भागे 35। अब तक जैसे धन था, अब ये ऋण आ गया, तब इसे आप कैसे लगाएंगे। तो अगर तरीका हमने बताया यही कि 33 प्लस 1 कर दूं और ये घाते 352 कर दूं माइनस 10 कर दूं और भागे लिख दूं 33। तो 33 से 33 तो कट गया, यहाँ बचा 1 की घात 352 ऋण 10, और यहाँ पर अगर हल करें 1 ऋण 10, इसको जब हम घटाएंगे तो -9 आएगा। तो यहाँ पर साथियों माइनस आ गया। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि हम भाग करें कभी भी शेषफल ऋणात्मक नहीं होता। तो ऋणात्मक नहीं होता तो आंसर क्या -9 होगा, नहीं। तो ऋणात्मक आने की स्थिति में हम जिससे भाग देते हैं उससे हम घटाते हैं। 33 - 9, तो यानी 33 में 9 घटाएंगे आएगा 24। हमारा फाइनल आंसर होगा 24। अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं कि कभी भी शेषफल ऋणात्मक नहीं आएगा। अगर ऋणात्मक शेषफल आता है तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारा भाग गलत है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे मैं कह दूं 3 भागे यहाँ पर यदि 22 हो, हम 3 8 24 बार लेके चले जाएं तो यहाँ घटाएंगे तो -2 आएगा। क्या हमारा ये भाग सही है? भाग सही नहीं है। तो भाग सही होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अब यहाँ पर हम जिससे भाग किए हैं और जो शेष बच रहा है माइनस में उसको घटा दें तो आंसर हमारा शेषफल 1 आएगा। अर्थात हमने बार ज़्यादा ले गए हैं भाई, तो ज़्यादा क्यों ले जाएं? तो ये ज़्यादा अगर माइनस में आ जा रहा है तो हम जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से है घटा लेंगे। यहाँ पर अगर हम भाग दें 22 में 3 का, 3 7 21, कितना बचा? 1 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर -2 आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये भाग गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? एक बार कम ले जाएंगे। लेकिन हमें बार तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है तो शेषफल। इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी में इस सवाल में जैसे अभी आपको बताएं, चलिए एक सवाल हम और आपको बताते हैं, आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। चलिए जैसे मैं कहूँ 356 घाते 382 ऋण 20 भागे, यहाँ पर मैं लिख दूँ 355। अब इसको यदि हम हल करें और आपसे पूछें कि आप लोग ये बताएं इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऐसे सवालों में कभी भी आपसे भागफल नहीं पूछेगा। यदि भागफल पूछ लेगा तो इसके लिए कोई मेथड नहीं है, मोबाइल से इसको हल करेंगे। 356 को 382 बार यदि गुणा करना चाहेंगे तो मोबाइल कहेगा कैन नॉट एग्जिस्ट।
तो तब क्या करेंगे, हमें शेषफल चाहिए, बार भी ना पता लगे, बार कितना गया, कितना भागफल गया, बिना बताए ही हम बता सकते हैं कि इसमें शेषफल कितना बचेगा। तो तरीका वही, इस 355 को हम यहाँ यूज करेंगे। तो 355 धन 1 घाते 382 ऋण 20 भागे 355 कट गया तो यहाँ बचा 1, ये होगा 20 माइनस 19, फिर माइनस में आ गया। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या में यदि भाग दिया जाए तो शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या बताए थे नियम, तो जिससे भाग किए हैं मतलब 355, उनमें से क्या घटाएंगे, 19। तो 19 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर आएगा 336। तो इसका आंसर क्या आएगा, 336। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को यह टाइप एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। जिन भी विद्यार्थी को यह टाइप ना समझ में आया हो प्लीज़ हमें बताने की कृपा करें ताकि हम आपको बता सकें। चलिए हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 क्या है देखने का, इसमें देखिए इसमें क्या चेंजेज होता है। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन पहला, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 223 की घाते 254 भागे, यहाँ पर मैं लिख दूँ 224। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर है 224, यहाँ पर है 223। नियम एक ही हम सब में है। क्या नियम है कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ बनाया जाए, ये इसमें शामिल हो जाए। तो दो ही तरीका, या तो जोड़ के जाओ या तो घटा के आओ। अब 224 से या तो जोड़ के प्राप्त करो 223, या 224 से कुछ घटाकर प्राप्त करो। तो जोड़ के तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 224 में से 1 कम कर दिए और ये हो गया 254 भागे 224। अब 224 कट गया, बचा कितना, -1 घाते 254। अब बड़ी समस्या ये की बात ये हो गई, अगर 1 होता इसकी घाते 254 होता तो हम 1 बता देते, परंतु ये तो है माइनस। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि -1 गुणे कितनी बार, 254 बार। यदि घात हमारा सम संख्या में हो, यदि घात हमारा सम संख्या में हो तो इनका -1 गुणा करते हुए +1 आएगा। यदि घात हमारा विषम संख्या आ जाए, कभी भी घात हमारा विषम संख्या आ जाए तो इसके लिए -1 होगा। तो हमने क्या देखा कि यदि घात सम हो तो उसके लिए +1, घात विषम हो तो उसके लिए -1। यहाँ घात सम है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, +1 अर्थात 1 आंसर। इस प्रश्न में जो हमारा आंसर आएगा उसका होगा +1 अर्थात 1। ये इस भाग के प्रश्न में जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ उसका वो है आंसर 1। मतलब हम यह देख रहे हैं किसी भी कीमत में इस साइड में जिससे भाग कर रहे हैं उसको उपयोग करना है। चलिए हम देखते हैं इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। जैसे मैं कह दूं 3572 घाते 300 यानी 3833 भागे 3573। अब आपसे मैं कहूँ इसे आप भाग करिए, भाग करके बताइए इसमें शेषफल क्या आएगा। तो हम करेंगे क्या, तरीका वही, कुछ भी करके यहाँ पर इसको शामिल करो। तो शामिल करने के लिए क्या करेंगे, 3573 - 1 करेंगे तो 3572 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं भागे 3573 मन में कट गया। जब कट गया मतलब ये पावर कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया तो बच्चा कितना, -1 की पावर
38 33। अब यह संख्या देखेंगे सम है कि विषम, यह संख्या है विषम। अब विषम की केस में भी हमने बताया इसका होगा -1। अब दिक्कत ये हो रही है कि जब भी माइनस आ जाए तो हमारा भागफल सही नहीं होता। तो इस माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे भाग करते हैं उनमें से इस माइनस वाली संख्या को घटाते हैं। 35 72, इसका आंसर क्या आएगा भैया 35 72। अर्थात यदि इसमें भाग किया जाए तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 35 72 आएगा। तो आप देख रहे हैं कोई भी संख्या कितनी बड़ी घात में हो, अगर शेषफल पूछ रहा है तो हम आसानी से कुछ खास टेक्निक से हम बता सकते हैं कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। हम जल्दी से इसलिए मिटा दे रहे हैं, जो लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हैं वीडियो को रोक कर नोट्स को बनाएंगे और एक सुसज्जित नोट जब तैयार हो जाएगा तो कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे इसे एक बार यदि रिवीजन कर लेंगे 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं टाइप नंबर 4 में। अब टाइप नंबर 4 में कैसे सवाल बन सकते हैं, टाइप नंबर 4 में कैसे सवाल बन सकते हैं देखते हैं। मैं लिख दूं 119 गुणे 120 गुणे 121 भागे हम लिख दें यहाँ पर 122, कुछ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं कहूँ इस सवाल में कुल कितना शेषफल आएगा, तब क्या करेंगे हम, तरीका बेसिकली वही है, इनको आपस में गुणा कर दिया जाए या कोई खास नियम लगाए। तो क्या करेंगे हम, बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, 122 यहाँ यूज होना चाहिए। तो 119 के स्थान पर लिख सकते हैं 122 माइनस 3, क्योंकि 3 कम करेंगे 119 आएगा। 122 माइनस 2, 122 माइनस 1। अगर इनको भागे हम 122 करें तो सब में 22 ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ बचा कितना भैया -3, क्या बचा -2, क्या बचा -1 गुणे में। तो अगर देखेंगे तो 3 दूना 6 -6 रेड धन हो, 1 ऋण बचेगा -6। तो क्या इस प्रश्न में कभी भी शेषफल -6 आएगा, हमने कहा नहीं। तो जब शेषफल 6 नहीं आएगा तब क्या तरीका बताए थे कि जिससे भाग किया जाता है उनमें हम घटा देंगे। जब उनमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा भैया 116। तो आपने देखा चाहे घात के रूप में हो चाहे संख्या ऐसे ही लिख दिया जाए, हम क्या कर रहे हैं, जिनसे भाग करना होता है उस संख्या को इसमें यूज करने का प्रयास करते हैं। किसी भी कीमत में यदि वह यूज हो जाएगा तो हम शेषफल बताने में सफल होंगे। यदि यह संख्या यूज करने में हम सक्षम ना हो पाएँ तो शेषफल नहीं बता सकते। बताने के लिए बेसिकली गुणा करना पड़ेगा, जो कि गुणा करने में कई दिन लग जाएगा। दूसरे नंबर सवाल पर जैसे मैं कह दूं 385 गुणे 387 गुणे 388 भागे, मैं लिख दूं यहाँ पर 385। यदि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं यदि वो संख्या इसमें मौजूद हो जाती है तो हम जानते हैं कि यह पूरी की पूरी संख्या कट जाती है। तो ऐसे प्रश्नों में शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। आइए एक छोटा सा सवाल पे हम पुष्टि देते हैं। जैसे मैं कह दूं 3 गुणे 5 गुणे 8 भागे 5,
क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी? तो कहेंगे हाँ, क्योंकि 5 में शामिल है। तो 5 × 15 = 120, 120 को 5 से काटेंगे कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 0। कोई भी संख्या ले रहे हैं, यदि उसको हम गुणा के रूप में लिखे हों और उसी किसी संख्या से हम भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कैसे बनेगा सवाल? 333 गुणे 334 गुणे 335 गुणे 336 भागे 332। अगर ऐसा सवाल हो जाए तब कैसे लगाएंगे? तो 332 यहाँ है, ये सभी संख्याएं 300 इनसे बड़ी ही है, तो हम क्या करेंगे? इनको इसमें यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 332 धन 1, 332 धन 2, 332 धन 3, 332 धन 4 भागे 332। अभी हमने बताया ये सभी आपस में कट जाएंगे, मन में कटता है एक्चुअली। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, इनको आपस में गुणा कर लिया जाए। 4 × 3 = 12, 2 × 24, 1 = 25। इसका आंसर क्या आ गया? 25। कभी काल यह होता है कि यहाँ पर जो शेषफल है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे काफ़ी बड़ा बच जाता है, तब हम कैसे सवाल लगाएंगे भाई? क्योंकि जो शेषफल होता है वो भाजक से क्या होता है? कम होता है। अगर कभी यह शेषफल इससे ज़्यादा हो जाए तो हम भाग करके देखेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न में देखते हैं। अगर जब शेषफल जिससे भाग दे रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए तब हम कैसे सवाल को लगाएंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लिखते हैं 354 गुणे 357 गुणे 372 गुणे 374 भागे 350। मान लीजिए 350, यहाँ तक दिख रहा है वीडियो? 350 से यदि भाग दिया जाए तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे भाई? तरीका वही, 350 को इसमें शामिल करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? 350 धन 4। क्या लिख सकते हैं? 350 धन 7। क्या लिख सकते हैं इसे? 350 धन कितना? 22। 350 धन 24 भागे कितना? 350। तो हमने क्या देखा? 350 को हमें हर हाल में यूज करना होगा। तो क्या बचा यहाँ पर? ये सब मन में कट गया। तो बचा क्या? 4 बचा, 7 बचा, 22 बचा, 24 बचा। अब इनको आपस में हम गुणा करेंगे। गुणा करके 350 में हम भाग करेंगे। तो इसे गुणा कैसे करेंगे हम? तो 7 का इसमें गुणा कर लें। चलिए इसको लिख सकते हैं 4 × 7 × 11 × 2 और इसको 24 रहने दीजिए। शुरू करते हैं यहाँ से। 4 दूना 8, 8 हो गया। 8 का इसमें गुणा कर लिए। 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19। अब किससे गुणा करेंगे? 7 से। 7 दूनी 14, 7 9 63, 1 64, 7 1 8, 7 7 6 13। अब किससे गुणा कर लेंगे? 11 से। 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 4 48, 11 3 33, 33 4 37, 11 1 11 और 11 3 14, यानी 14,784। तो अब ये नियम के आधार पर इतना शेष बचना चाहिए, लेकिन इतना शेष नहीं बचेगा। तो क्या करेंगे हम? 14,784 में भाग करेंगे किससे? 3 से 350 से। अब भाग देंगे। ये तो 147, 3 अंक इधर है, 3 अंक इधर है, तो भाग नहीं जाएगा। तो हम 4 अंक लेंगे, तब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 0, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14। कितना बचा भैया यहाँ पर? 78। कितना उतारेंगे? 4। अब कितना बार जाएगा? 2। तो कितना हो गया? तो बचा कितना? 84। अर्थात यहाँ पर जो आंसर आया 84 आया।
तो हमने देखा कि चाहे जो भी शेषफल बच रहा हो, अगर जिससे भाग कर रहे हैं, अगर उस संख्या से छोटा प्राप्त हो तो हम सवाल को आंसर वही बोलेंगे। लेकिन यदि भाजक से बड़ा शेषफल आ जाए तो हम क्या करेंगे, भाजक से घटाएंगे, तभी आंसर प्राप्त होगा। क्योंकि शेषफल कभी भी जिससे भाग दिया जाता है उससे ज़्यादा नहीं बचता, और शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं बचता। अगर ऋणात्मक बचता था तो हमने क्या बताया इसके पहले, भाजक से घटाएंगे। अगर ज़्यादा बच गया तो क्या करेंगे, भाजक से एक बार भाग देकर तब हम आंसर बताएंगे। चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं टाइप नंबर 5 पर। शेषफल में टाइप नंबर 5 में सवाल कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे मैं कह दूं 119 घाते 2, 121 घाते 2, 122 घाते 2, इनको भाग कर दिया जाए किनसे, 1 से 18 से। तो तरीका क्या होगा भैया, चाहे घात में हो चाहे गुणा में हो, तरीका हम वही लगाएंगे। तो लिख सकते हैं 118 प्लस 1 घाते 2, 118 प्लस 3 घाते 2, 118 प्लस 4 घाते 2 भागे 118। 118 118 मन में कट गया, 1 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग गुणे 4 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 4 चौक 16, 16 9 है 144। अब क्या आ गया भैया, 144 118 से तो बड़ा है, क्या ये शेषफल प्राप्त हो सकता है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, 144 में 118 से भाग करेंगे। 144 में 118 से भाग करेंगे तो भागफल कितना जाएगा, 1। तो यहाँ घटाएंगे 8 6 14, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से गया 2, तो इसका आंसर कितना आएगा भैया 26। तो हमने देखा चाहे वैसे गुणा हो चाहे घात के रूप में हो, हर में अगर शेषफल जिससे भाग किया जा रहा है अगर उससे छोटा आ रहा है तो आंसर वही होगा। यदि शेषफल उससे कम आ रहा है तो आंसर वही होगा। ज़्यादा आ रहा है तो हम एक बार पुनः उसी भाजक से शेषफल में भाग करेंगे। भाग करने के पश्चात जो भी शेषफल प्राप्त होगा वह हमारा फाइनल आंसर होगा। तो घात वालों में एक हम और सवाल देखते हैं। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। जैसे हम कह दें 153 घाते 3, 154 घाते 3, 155 घाते 3 भागे, अगर यहाँ पर हम लिख दें 156, क्या लिख दें भैया 156। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसे कैसे हल किया जाए। 156 यदि यूज करेंगे तो 156 माइनस 3 करना पड़ेगा क्योंकि इस दिन पर करने के लिए, और यहाँ पर 156 माइनस 2 करना पड़ेगा इस 54 के लिए घाते 3, और यहाँ पर 156 माइनस 1 करना पड़ेगा घाते 3 के लिए। तो यानी 156 मन में कट गया। अगर 156 मन में कट गया तो बचा क्या यहाँ पर -3 घात 3, यहाँ क्या बचा -2 घात 3, यहाँ बचेगा -1 घात 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे -3 का 3 बार गुणा करेंगे तो -27 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो -8 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो -1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 बार माइनस आ गया तो यानी माइनस आएगा। तो अब क्या करेंगे, एक गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 16 1 17 -176। अब सबसे बड़ा बवाल, भाग करना था 156 से, माइनस में भी आया वो भी इतना बड़ा, तब क्या करेंगे हम। तो इसको आंसर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 176 में से पहले 156 घटाएंगे तो 6 में 6 गया 0, और यहाँ पर 5 में से 7 में से 5 गया 2, 20 -20 आया। अब -20 भी तो आंसर नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे,
जिससे भाग करना होगा हम उससे घटाएंगे। 156 में यदि 20 घटाएंगे तो 6 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बनेगा? 136। अर्थात हम देख रहे हैं कि आगे जैसे जैसे हम टाइप में बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की जटिलता बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पर माइनस कम में आता था तो हम डायरेक्ट भाजक से घटा लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर भाजक से माइनस में बड़ा आ गया। जब बड़ा आ गया तो क्या करेंगे भैया? 176 में हम पहले इसको घटा देंगे तो 20 आएगा, क्योंकि माइनस ज़्यादा है तो माइनस 20 होगा। तो हमने कहा कि 20 जो होता भैया माइनस में आंसर नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना होगा? जिससे हम भाग करते हैं उस भाजक से चलते हैं टॉपिक नंबर 5 के बाद 6 पर। टॉपिक नंबर 6 में अगला टाइप जो सवाल बनता है वो बनता है 2 की पावर, यहाँ पर हम लिख दें 55, 2 की पावर 55 भाग धन 7 भागे यहाँ पर हम लिख दें 33। तो यदि इसमें हम अब भाग देने के लिए कहें और हमें अवशेष फल बताएं तो हम कैसे लगाएंगे सवाल? अब यहाँ पर तो 2 आ गया, यहाँ पर 33 आ गया, तो इस 2 में 33 को हम कैसे उपयोग करें? तो क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग कि ये जो 2 है, 2 का ऐसा मल्टीपल ढूंढते हैं जो 33 के करीब हो। तो 33 के करीब मल्टीपल 32 है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी इस 32 को क्या ले सकते हैं? 2 की घाते 5। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? 2 की घाते 5 घाते 11 धन 7, घातांक का समान नियम लगाकर हम यहाँ पर 11 बचे 55 अभी भी मेंटेन है, तो हम भागे 33 कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 घाते 5 को क्या बताया अभी हमने? 32, 32 घाते 11 धन 7 भागे 33। तो अब यहाँ पर 32 को हम लिख सकते हैं 33 माइनस 1 घाते 11 धन 7 भागे 33। तो अब 33 से 33 कट गया, माइनस 1 की पावर 11 आ गया, धन 7 आ गया। माइनस 1 की पावर ये सम है कि विषम है? विषम है, तो विषम केस में क्या आएगा? -1 आएगा। -1 + 7, इनको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो यानी इस पूरे प्रश्न का उत्तर जो है 6 हो जाएगा। तो टाइप नंबर 6 जो है थोड़ा सा अलग है। अगर वैसे देखें ये टाइप पहला ही है, बस टाइप नंबर 6 को हम कन्वर्ट करेंगे टाइप नंबर 5 में। चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या होगा? अगला टाइप हमारा होगा टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में इस शेषफल से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? इसमें पूछा जाएगा प्रश्न जैसे 26 की पावर 35 भागे 5, 26 की पावर 35 भागे 5। अब यहाँ पर यदि हम हल करें तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा? तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर 5 को शामिल करना है, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? 5 गुणे 5 धन 1, 5 गुणे 5 धन 1 घाते 35 भागे 5। 26 को भाई 5 गुणे 5 धन 1 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर हम इस मल्टीपल को किसी भी तरह से इसको हम यहाँ उपयोग करें बस। तो 5 से 5 ये मल्टीपल कट गया तो बचा कितना? 1 की पावर 35, 1 की पावर 35। तो इसका आंसर क्या आएगा भैया? 1 आएगा। तो हमने क्या देखा? आज जो शेषफल का जो टॉपिक हमने पढ़ाया, 7 टाइप का जो ये प्रश्न बना हमारा, जब भी कभी अब शेषफल संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा वो भी
ऐसे सवाल में तो इससे बाहर कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम आशा करते हैं कि हमारे बताए गया हर टाइप आपको आसानी से समझ में आया होगा। जिन किसी भी छात्र को किसी भी टाइप में समझने में थोड़ी भी दिक्कत हुई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस टाइप को नंबर सिस्टम का जब शेषफल पार्ट 2 लेके आएंगे तो उसमें हम इस शेषफल फर्स्ट वाले जो भी क्वेश्चन आपको संदिग्ध रह गए हैं उसे हम बताएंगे। आनंद एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर आपका जो इतना बहुमूल्य समय दिया, आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद।